तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई घंटे पूछताछ होगी आशीष मिश्रा से। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा जब पुलिस स्टेशन पहुंचा है, पुलिस लाइन, तो आप देख रहे हैं कि उसे बाकायदा पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे पीछे मीडिया कर्मी हैं। और ये स्थिति तब है जब दरवाजा जो मेन एंट्री है वो बदल पीछे थोड़ा दूरी बना लीजिए। आप लोग उधर चलिए, तो आप आइए, हम बता आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए। 2 मिनट के लिए आप पीछे तो आइए, आप पीछे आइए, हम बात करते हैं। आप प्लीज आप पीछे आ जाइए। जी 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 आप चलिए, आप लोग प्लीज अब दूरी बना लीजिए, गेट छोड़ दीजिए। बाइक दे दीजिए ना। नहीं, कोई बाइक नहीं, आप पीछे तो आ जाइए। आप लोग इसको खाली कर दीजिए। बता दीजिए आशीष मिश्रा जी आ गए कि नहीं? आ गए। तो जैसा कि हमने जिक्र किया था, ये खबरें हैं कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस जो है वो अपना पक्ष रखेगी। कैसे संपर्क किया गया, क्या आशीष मिश्रा ने खुद पुलिस से संपर्क किया, वो इतने दिनों तक कहां थे, आखिरी बार जब मीडिया के सामने आए उसके बाद कहां थे, क्या उत्तर प्रदेश में ही थे, लखीमपुर में ही थे, या जो खबरें आई कि वो नेपाल चले गए हैं या फिर उत्तराखंड के बाजपुर की लोकेशन आती है तो क्या वहां पे थे। ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल तो आशीष मिश्रा से भी पूछे जाएंगे कि इस बीच में उनकी किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया, सवाल हुए। सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी भी हैं कि इसमें इस पेशी के पीछे, इस सामने आने के पीछे दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है। ये कहा गया दबाव लगातार बन रहा था। आप विपक्ष के नेताओं को देख रहे हैं, आज भी नवजोत सिंह सिद्धू भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं, मौन व्रत धारण किया ही हुआ है लखीमपुर में। तो अलग अलग जगहों पर जो है विपक्ष अपने तरीके से सवाल उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सवाल पूछा था और सवाल बेहद ही साफ था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतः क्या करती है, सीधा गिरफ्तार ही करती है ना? ये पूछा था तल्ख लहजे में। अभियुक्त जो भी हो, कानून को अपना काम करना चाहिए, ये सवाल था। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है नाराजगी जाहिर करता है। तो चौतरफा दबाव था, किसानों का, लोगों का जिनके परिवार में मौतें हुई हैं उनका, विपक्ष की अलग अलग पार्टियों का, और छवि पर भी प्रश्न उठ रहे थे। और उन सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो है जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। और कल ही आपने न्यूज 18 के एजेंडा पूर्वांचल में मुख्यमंत्री को सुना था। विपक्ष के तमाम सवाल और आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया था। प्रियंका गांधी ये कहती हैं, आपने उन्हें भी सुना होगा, पिछले दिनों लगातार वो चर्चा में रही इस पूरे प्रकरण को लेकर, और वो साफ तौर पर कहती नजर आती है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, ये मैंने प्रण लिया है कि मैं इस विषय पर बात करती रहूंगी। तो ये विपक्ष जो कह रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो हैं आप उनसे नजर ना हटाएं। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश हुआ। मेन दरवाजे से नहीं लाया गया। मीडिया की भीड़ है, मीडिया की भीड़ लाजमी थी क्योंकि 11 बजे का वक्त था। अपने तय वक्त से माना जा रहा है कि तकरीबन 22 मिनट पहले आशीष मिश्रा पहुंचा है। आप देख रहे हैं सफेद कुर्ते पजामा में, रुमाल से चेहरा ढका हुआ है, चश्मा पहना हुआ है। और कई जगहों पे जब ये पूरी घटना हुई 3 तारीख को, उसके बाद कई जगहों पे मीडिया के सामने आए, मोबाइल में अपनी क्लिपिंग्स दिखाते नजर आते हैं कि मैं तो दंगल में था, पूरे दिन वहीं पर था और ये मैं जो है घटनास्थल पर नहीं था। फिर बाद में ये भी पक्ष आता है कि घटनास्थल और कार्यक्रम स्थल के बीच की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की थी और अगर आप गाड़ी से हैं तो 2 से 3 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट में आप उस दूरी को कवर कर सकते हैं। तो ये भी तर्क दिया गया। तो बहुत सारे पहलू है, लेकिन सवाल यह है कि आशीष मिश्रा से अब क्या सवाल होंगे। आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। अब लगातार जो दबाव है वो एक तरफ, लेकिन जो गंभीर धाराएं लगी हुई हैं उसके तहत आशीष मिश्रा से क्या सवाल होंगे। राजीव, सभी की यही नजर है, लेकिन अभी क्योंकि जब हम बातचीत कर रहे थे, एक पुलिसकर्मी आए थे, तो जो मैं पहले पूछ रही थी आपसे कि पुलिस जो है 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके पास?
देखिए, फिलहाल अभी कोई इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं है कि पुलिस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस मामले में, क्योंकि ये अभी जो पूछताछ है वो शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वही क्राइम ब्रांच का दफ्तर है जहां पर इस वक्त डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, आईपीएस सुनील कुमार सिंह और लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जो इस कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये पूछताछ करीब 2 से 3 घंटे तक चल सकती है। और उसके बाद जो आशीष मिश्रा अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कई तरह के साक्ष्य रखेगा, जो सीडीआर रिपोर्ट है, मोबाइल लोकेशन है, वो भी यहां पर दिखाई जाएगी, पूछी जाएगी कि आखिर उस वक्त, जैसा कि दावा किया जा रहा है मंत्री द्वारा कि उनका बेटा उस वक्त नहीं था, तो ये पूछा जाएगा कि आखिर उस वक्त आप कहां थे और फिर किन परिस्थितियों में आपके जो दोस्त थे, आपके समर्थक थे, वो गाड़ियों का काफिला उस रास्ते से लेकर गए जहां पर किसान खड़े थे, नाराज थे। तो ऐसे में वो तमाम ऐसे सवाल हैं, करीब 20 से 22 सवालों की फेहरिस्त यहां पर तैयार की गई है, जिनके आधार पर पुलिस ये जानना चाहेगी कि आखिर ये घटना कब और किन परिस्थितियों में हुई और इसका जिम्मेदार कौन है। और इस दौरान दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के वकील भी पूछताछ के दौरान मौजूद हैं, तो वो भी कुछ साक्ष्य और सबूत पुलिस अपने पक्ष में रखेंगे, जिनके आधार पर वो कहेंगे कि हम घटना के वक्त वहां पर नहीं थे, या जो लोग गाड़ी में सवार थे वो हमारे जानने वाले नहीं थे, या फिर जो गाड़ी के अंदर से कारतूसें मिली हैं वो किसी और ने रखी, या जो ऐसे तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका बिल्कुल जवाब सवाल आशीष होंगे मिश्रा राजीव। को देना सवाल तो होगा, ये भी होगा क्योंकि न्यूज 18 ने दिखाया भी था सुमित जायसवाल, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी और सबसे पहले न्यूज 18 के कैमरे पर आए थे और वो बोल रहे थे कि अगर हम अपना बचाव नहीं करते तो आशीष मिश्रा जी को जान का नुकसान था। मित्र हैं इनके, एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने बकायदा जिक्र किया। अगर आपको ये मालूम था किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको ये मालूम था 5 बजे तक वो धरने पर हैं, आपको मालूम था कि दूसरे रास्ते हैं, फिर भी आप वहां से गुजरे, आपको ये मालूम था कि हमला हो सकता है, अगर आप ये बात कह रहे हो और आपकी बात को आगे बढ़ाया जाए, आप फिर भी वहां से क्यों गए? आमने सामने बिठा के भी फिर सवाल होंगे राजीव। देखिए, यकीनन, क्योंकि जो इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उनके बाद उन्हें जेल भेजा गया है, उनसे भी तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनका सवाल आज अब से कुछ देर बाद इस दौरान जो पूछताछ चल रही है, पुलिस वो आशीष मिश्रा से रखेगी कि आपके सहयोगी जो उस वक्त गाड़ी में सवार थे वो ये बात कह रहे थे और आप ये बात कर रहे हैं। जब पुलिस को लगेगा, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुए हैं, जो तमाम अब तक सबूत आए हैं, वो कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के खिलाफ हैं, ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को यहां से गिरफ्तार भी किया जा सकता है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए आशीष मिश्रा इस क्राइम ब्रांच के दफ्तर में अपने वकीलों के साथ पहुंचे हैं और वो कुछ सबूतों और साक्ष्यों का, जिनका जिक्र खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा राजीव, हलचल लग रही है कि शायद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि 11 बजे का वक्त था, जो सोर्सेज खबर दे रहे हैं, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, और शायद कुछ वही एक्टिविटी है, जरा वो भी बताइए हमें। और दूसरा ये कि आशीष मिश्रा सामने तो आए पुलिस के, लेकिन तैयारियों के साथ, यानी कि गिरफ्तारी ना हो और यहां से सीधा घर वापसी, क्या कुछ ऐसा इंतजाम भी है? देखिए, यहाँ पर जो आपको हलचल दिख रही है, यहाँ पर लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक हैं जो कि इस जो विवेचना हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उस टीम में शामिल नहीं है लोकल पुलिस अधिकारी के तौर पर, क्योंकि जो विपक्ष का दबाव था, उनका ये कहना था कि स्थानीय अधिकारी आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ जांच कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, डीजीपी के निर्देश पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो पूछताछ कर रही है। और यही कारण है कि अब वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक पुलिस को नहीं मिला है, और वो जो वीडियो वायरल हुए हैं जो दूसरे पक्ष के, उनको सामने दिखाया जाएगा आशीष मिश्रा को और पूछा जाएगा। तो बचने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है और काफी इस केस को लेकर सख्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ किया था कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक लीगल प्रक्रिया के तहत, उसी प्रक्रिया के तहत कल नोटिस भेजी गई थी, जिस पर पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर नाराजगी भी सरकार और संगठन ने जताई थी कि आपको पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि आशीष मिश्रा अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस की एक टीम एक एक करके उनसे पूछताछ कर रही है और उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। और फिर इस पूछताछ के तथ्यों को दूसरे जो आरोपी हैं उनके बयानों से मिलाया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या आशीष मिश्रा जो अपने पक्ष में सबूत और साक्ष्य पेश कर रहा है वो सही है या नहीं है।
इन चीजों को परखा जाएगा, जांचा जाएगा। मैं और समझ उम्मीद पा ये रही हूँ कुछ जताई जा रही है कि डिस्टर्बेंस हो रही है जैसे ही आपके आसपास। राजीव, एक बार आप उसे ठीक कर लीजिएगा, शायद वहां पर कुछ हलचल है। जैसे ही कुछ आप इशारा जरूर कीजिएगा। लेकिन बड़ी बात है, आपको बता देते हैं, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशीष मिश्रा जो है वो पेश हुआ है, वकीलों के साथ पहुंचा है, यानी कि तैयारी के साथ पहुंचा है। अब तो सवाल होंगे, हर तरह से सवाल होंगे। ये एक पहलू है, पुलिस अपना काम कर रही है। आशीष मिश्रा आखिरकार दूसरे नोटिस के बाद 11 बजे का आज वक्त था, 10:59 हो चुके हैं, यानी कि 1 मिनट बाद 11 बज जाएगा। अपने तय वक्त से 22 मिनट पहले पहुंचा है तकरीबन, जो हम सही जिस तरह से टाइमिंग देख पा रहे हैं। ये एक पहलू। दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी, सिद्धू का मौन जारी है, तस्वीरें वहां से भी आ रही हैं। प्रियंका गांधी भी डेरा डाले हुए हैं, वो भी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो, क्योंकि जांच प्रभावित होगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब गृह राज्य मंत्री का बेटा जिस पर मामला हो और पुलिसकर्मी रिपोर्ट तैयार करे तो वो एकदम निष्पक्ष करे, उनका ये कहना है। प्रियंका गांधी भी यही कहती हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी यही कहते हैं। तो इस तरह का भी लगातार आरोप लग रहा है। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, अभी क्या हलचल? देखिए, इस वक्त कुछ